जो अहंकार को मार सकता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। और प्रेम की शुरुआत नमस्कार से होती है और नमस्कार का जन्म अहंकार की मृत्यु से होता है। जब तक अहंकार मरता नहीं है तब तक तुम नमस्कार किसी को करते ही नहीं, सर झुकता ही नहीं, हाथों से पैर छूने का मन होता ही। कितने लोगों के पास में तो इतना अहंकार है कि अपने माता पिता को भी वो नमस्कार नहीं कर पाते। बड़ी दुख की बात है। उनके माता पिता इंतजार करते हैं कब मेरा बेटा नमस्कार करेगा। उन्हीं के गर्भ से जन्मा हुआ बालक उन्हीं से अकड़ दिखा रहा है, उन्हीं के हड्डी मांस के पुतले का टुकड़ा उन्हीं से धरपकड़ कर रहा है, उन्हीं को आंख दिखाता है। तभी तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। अरे मेरे लाल, तो मेरे मांस का टुकड़ा है, मेरे ही शरीर से तेरा शरीर बना, अब मेरी ओर ही गर्दन ऐंठ रहा। हम चाहते तो जन्म लेते ही तेरी गर्दन ऐंठ देते, मार डालते तुझे जवान बनाया था क्या इसीलिए कि तू मुझको मारे। कितने दुष्ट पुत्र अपने माता पिता को ही मारते हैं, गाली देते हैं। कितने दुष्ट पोती पोता अपने दादी दादा को धक्का मार देते हैं, कठोर बोल देते हैं। बहुत बड़ा पाप लगेगा। याद रखना, तुम तो दादी दादा के वृक्ष के पत्ते ही हो। उन्होंने तुम्हारे बाप को जन्म दिया है, कहाँ कुछ सब दिखा रहे। और हर बेटे को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने माँ बाप के पास में झुकना सिखाइए, झुकना सिखाइए, अनुशासन रखिए। इतना तुम उनको लल्लू और लल्ली क्यों बनाते हो? तुम्हारे बच्चे तुमसे डरते क्यों नहीं? अरे क्या बात करते हो? शेर के सामने भी अगर देख लो तो शेर का भी पसीना निकल जाना चाहिए, ऐसी दम रहनी चाहिए। तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारा पसीना निकाल रहा है। पोंपो चिल्लाते घूमते हो कि हमारी बेटी बिगड़ गई है, हमारा बेटा बिगड़ गया है। नाकम बोलो चाहे कानम बोलो, अनुशासन नहीं है तुम्हारे पास। बच्चे जन्म देने से कोई बाप महान नहीं बनता है। बच्चों को केवल शिक्षा देने से कोई माँ बाप पूजनी नहीं हो सकते। बच्चों को अनुशासन सिखाइए, नम्रता का संस्कार दीजिए और बच्चों को सेवा भी सिखाइए। मैं अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी हस्ती के घर पधरौनी गया था। 8 साल का बच्चा ट्रे में पानी लेकर आया। पानी के बाद सबके लिए नाश्ता लाया। बाप बैठा था मेरे पास ठाठ से, मैं देख रहा था और बच्चा बहुत एक्टिव था। पानी रख दिया, नाश्ता रख दिया। हमने न पानी पिया न नाश्ता किया तो बच्चा खड़ा हो गया। तो मैंने कहा ये बैठिए आप भी। तो बच्चा मुझसे कहता है, क्या कहता है? हमने कहा क्या बता रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो? बोले आशीर्वाद नहीं, मेरे पापा बैठे हैं, मैं पापा के साथ में बैठता नहीं, खड़ा रहता हूँ सेवक की तरह। मैंने कहा क्यों नहीं बैठते हो? बोले पापा ने सिखाया है कि लिहाजा रखना चाहिए। तुमने का नाश्ता तुम लाए और कोई नहीं लाया? बोले पापा और मम्मी ने सिखाया है अतिथि का सत्कार तुझे करना है। तो मैंने कहा इससे फायदा क्या है? बोले इससे हिचक खत्म हो गई, संकोच खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। और बड़े बड़े लोगों को नाश्ता कराता हूँ तो बड़े बड़े लोग कोई ना कोई बड़ी ज्ञान की बात सुना देते हैं, तो हम छोटी उम्र में ही बड़े विचारधारा के हो गए। 7-8 साल का बालक इतनी बात का। और मुझसे बोला आप जलपान प्रारंभ कीजिए गुरुजी।
आप प्रारंभ करेंगे तो आपके शिष्य प्रारंभ करेंगे। हमने कहा तुम भी प्रारंभ कर दो, आओ। बोले नहीं, हम साथ में नहीं, साथ में पापा खा सकते, हम नहीं, क्योंकि बीच में कुछ कम पड़ जाए लाना पड़ेगा तो हम ही तो लाएंगे, और हम भी हाथ जूठा करके बैठे तो कैसे लाएंगे। ऐसी बात करना वास्तव में याद रखना। सुबह से लेकर शाम तक जो दिनचर्या है, जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की जीवनचर्या है, और जो एक दूसरे के साथ में व्यवहार बर्ताव है, जो चरित्र है, कैसे हमें रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसे करना चाहिए, बैठना उठना, ये सब सिखाना, तब समझ लो तुम्हारे अपने बच्चों को सच्ची दौलत दिया है। अन्यथा आपका पुत्र एक दिन शत्रु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। संस्कार दीजिए, बच्चे को भी सत्संग सुनवाइए। गोपीनाथ राजलानी उमरिया के बहुत बड़े भक्त हैं, कौशल कुमार साहू की विश्व कल्याण सत्संग समिति के सदस्य हैं। कह रहे थे, गुरुदेव मेरे घर में नियम है, सुबह शाम पूजा में सबको बैठना है, बहुओं को, बेटों को, पोता पोती सब, और सबको वंदना बोलना है, सुबह प्रार्थना बोलना, आरती करना। बोले मैंने बोल दिया है, जो पूजा पाठ वंदना आरती में नहीं बैठेगा सत्संग में, इस घर से निकल जाओ, ये घर हमारा है, हमने बनाया, निकलो यहाँ से बेईमानो, इसमें फालतू पड़े पड़े खाते। बोले डर के मारे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। अरबों की संपत्ति है गुरुदेव, ये पूजा नहीं करेंगे, इनको रावण बनना है क्या, मेरे घर को लंका बना देंगे। बोले छोटे छोटे बच्चे भी वंदना बोलते हैं, और जिनको संस्कार नहीं मिला उस घर के छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी अभद्र गालियां बोलते हैं। अपने बच्चों को कौन सिखाएगा, तुम ही सिखाओगे। अनुशासन रखो। भगवान श्री राम के पास में बहुत बड़ा अनुशासन था। राम ने अयोध्या में गुरवासियों से कहा है कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, कहिए सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। भगवान कितना कड़क अनुशासन, डिसिप्लिन है, कंट्रोल उनका। साफ कहते हैं, सब सुन लो, रच भालू बानर जो भी है, पुरवासी घरवासी दूरवासी, जो मेरा अनुशासन मानेगा वही मेरा भक्त है, वही सेवक है, वही मेरा प्रेमी है, और जो मेरे अनुशासन का उल्लंघन करे उसको मैं भक्त नहीं मानता। क्या बात, ये भगवान के वचन है, ये कोई साधारण इंसान के वचन नहीं। देश के अंदर अनुशासनहीनता जगह जगह देखने को मिलती है। कितने सत्संगों में जाइए, वहां भी अनुशासनहीनता है। वक्ता के सामने जूता चप्पल रखे हुए, निकाल दो जूता चप्पल, छिपा दो जूता चप्पल। कितने नेताओं में इतनी अनुशासनहीनता है, लोकसभा में ही मारपीट होती है। अनुशासनहीनता इतनी, विधानसभा में जूते चप्पल चलते हैं, एक दूसरे पर थूकते हैं, बचकानी आदतें छोड़ नहीं पाते हैं। देश चलाने के लिए निकले हैं, कहते सरकार चलाना आता है और जन्म जन्म का नाता है। ये कैसी मूर्खता है। ये जूता चप्पल चलाता है कि सरकार चलाता है। विधानसभा में बैठे एक भी विधान का ज्ञान नहीं, वहां हंगामा कर रहे हो। सबको समय बोलने के लिए मिलता है, चिल्लाते क्यों हो? जब तुम्हारा अवसर आए तो जो तुम्हें बोलना है बताइए शालीनता के साथ। और दूसरे का अवसर आया, जब वो बोलने लगा 50 लोग खड़े होकर चिल्ला चोट मचा रहे। यही अनुशासन है, यही सभ्यता है। और जिस देश के मिनिस्टर
और नेता इतनी अनुशासनहीन लोकसभा में विधानसभा में बैठे हो, वो देश बहुत बड़ी अच्छी गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इतनी अभद्र बातें बोलते हो एक दूसरे नेता के लिए, क्या तुम्हारे पास ही मुंह है, दूसरा नहीं बोल सकता? दूसरा तुमको 10 गुना गाली दे देगा तो क्या होगा? गोली चल जाएगी। क्यों गाली देते हो? क्यों कठोर बात बोलते हो? क्यों सभ्यता से बात नहीं करते हो? क्या समझ रखा तुम ही बुद्धिमान हो? तुमसे ज्यादा बौड़मबाजी दूसरा कर सकता है? मत करना ऐसी बात, सभ्यता से बोलिए। विकास करिए, जनता के दिलों को जीतिए, चिल्ला चोट मचाने की जरूरत ही नहीं है। सब मीडिया के द्वारा जनता जानती है कौन कैसा है, कौन कितने गहरे पानी में है, कौन कितने गहरे घी में है कि तेल में है कि क्रूड ऑयल में है कि मोबिल ऑयल में डूबा है कि घोटाले में डूबा है कि चपटाले में डूबा है। सबको पता है, अब छिप नहीं सकता है। ये बरगलाने से काम नहीं चलेगा। सभ्यता की भाषा बोलो, अनुशासन में रहो, लोकसभा को सुंदर बनाओ, विधानसभा को ध्यान सभा बनाओ, देश के विकास का प्रोग्राम बनाओ। भारत माता की जय हो। ये भारत माता प्रथम देश ऐसा है जहां पर देश को माता कहा जाता है, गाय को माता माना जाता है, जन्म देने वाली माँ को जननी माता कहा जाता है। जिस धरती पर फसल होती है उसको धरती माता माना जाता है। ये 4 माता है, धरती माता, जननी माता, गौ माता और भारत माता। चारों माता का सम्मान करो, इस धरती को धन्य बनाइए। भारत माता ऐसा कार्य कीजिए कि भारत माता की जय जयकार विश्व के पटल पर होना चाहिए, और ऐसे ढंग से जीवन जियो कि जननी माता को भी लोग धन्यवाद दें। राम ने कहा है वो माता, वो जन्म देने वाली मां धन्य है जिसका पुत्र माता पिता से प्रेम करता है। आज लोग कुत्तों से प्रेम करते, बिल्ली से प्रेम करते, पंछियों से प्रेम करते हैं, बंदरों से प्रेम करते हैं। करना बुरा नहीं, करना चाहिए, लेकिन माता पिता से नफरत करते हैं। ये क्या कबूतर से गिरे गुजरे हैं माता पिता, बंदर से भी नीचे हैं, इनसे क्यों नहीं प्रेम करते? प्रेम के सागर बनो, सबके लिए प्रेम तुम्हारे पास होना चाहिए। प्रेम का दान सबसे बड़ा दान है, और प्रेम दान में कोई खर्च नहीं होता, निःशुल्क है। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर बहुत आनंद आ आ गए। मुस्कुराइए, बात सिंगरौली में है आप, हम बरहपान में, खेल मैदान में, दिल के हम सुनाने आ गए, गुरु के दर पे सर झुकाने आ गए। नाव मेरी डूबती भवधार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में,
के हम सुनाने आ गए। मुझे पे हो जाए साहिब तेरा करम, इसलिए हम आ गए तेरी शरण। पाप दिल के हम छुड़ाने आ गए, पाप दिल के हम छुड़ाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल के हम सुनाने आ गए। बहुत सुंदर, संतों ने बहुत अच्छा गाया है। वास्तव में तुम प्रेम के सागर, प्रेम की वर्षा करो, और जहां प्रेम रहता है वहां सुख और सफलता, संपत्ति और शांति, प्रगति और सद्गति सभी रहते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बेटे बहू से प्रेम रखो। कितने माँ बाप बुजुर्ग तो हो गए लेकिन उनका क्रोध बूढ़ा नहीं, शरीर बूढ़ा हो गया परंतु उनका अभिमान बूढ़ा नहीं। माँ बाप को भी विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। और याद रखना, सबके अंदर भक्ति भी होना चाहिए। भक्ति के बिना न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। तुलसीदास बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है। गरीब अमीर सभी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, भक्ति उन्हीं को मिलती है जो सत्संगी होते हैं। बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी, बिना सत्संग की भक्ति नहीं मिलती। और भक्ति मिल जाए और सत्संग छोड़ दें तो भक्ति फिर से वापस चली जाती है। भक्ति का प्राण सत्संग है, भक्ति को जन्म देने वाला सत्संग है, भक्ति को प्रफुल्लित करने वाला, प्रमुदित करने वाला सत्संग है। भक्ति का जीवन सत्संग में छिपा हुआ है। जो लोग सत्संग सुनना छोड़ देते हैं उनकी धीरे धीरे भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए राम ने शबरी को समझाया था कि प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का सत्संग सुनो, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति प्रेम से सत्संग की कथा भी सुनो। पहना दो पहना दो पहना दो, सम्मान कर दो, बस ठीक, ताली बजा दो। कोई आया है उसका आदर किया जाए। पहने रहो, थोड़ा अच्छा लगेगा, पहनो बस, पहने रहना, सब लोग पहने रहो। माला की कीमत भी अदा करना है, 50 रुपये का एक माला है, 2 घंटे पहनकर इसका रस निकाल देना है। फिर ये माला मेरी गाड़ी को पहना देना है, कीमत अदा करें। फिर उस माला को गाड़ी से उतार कर गाय को खिला देना है। फिर गाय दूध बनाए तो उसको पी लेना है। फिर दूध पी करके सत्संग सुनना भी है, सुनाना भी है। बस आखिरी तक इसका फायदा। किसी चीज को फेंका मत करो, सदुपयोग करो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी श्रोताओं के सामने एक डायरी आ रही है। इस डायरी में अपना नाम पता नोट कर दो। ये मेरी संस्था की तरफ से नोट कराया जाता है, और वो इसलिए नोट कराया जाता है कि कभी आपको इसी मोबाइल नंबर पर न्योता दिया जाएगा, बुलाया जाएगा। आएगा जब रे बुलावा गुरु का, बैठन छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए कितने लोगों के सामने डायरी कलम पहुंचता है तो उनके होश उड़ जाते हैं।